नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस का जो कि लेकर के आए हैं हम इस वीडियो में, जो कि पूरा निचोड़ है, मैराथन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटली जो हम साइंस जो हमारा 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट किया जाता है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे दोस्तों, और जानिए कि आप लोग कितना जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, कमेंट करिएगा। क्लियर है? देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक जो है तैयारी करना शुरू नहीं किए हैं, वो कर दीजिए। किस चीज़ का? तो बीएड और डीएड का। ठीक है, क्योंकि हम इस चीज़ का सारा चीज़ अपलोड कर दिए हैं हमारा यूट्यूब चैनल में, और साथ ही साथ जो है बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास। क्लियर है? और हमारा इस वीडियो का यानी कि हर एक वीडियो का आपको जो है कमेंट आ रहा था कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो है लिंक बायो में रहता है। क्लियर है? देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, किस कारण से? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, उपयुक्त सभी। क्लियर है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण से। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंसुलिन की खोज किसने की? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंसुलिन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार, बेंटिंग तथा डोमेक, रोनाल्ड रॉस ने तथा हार्वे ने। क्लियर है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, बेंटिंग ने। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, हमारे पास है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उष्मा उच्चार यानी कि हीट ट्रीटमेंट से, यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण से, ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइम के द्वारा। क्लियर है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण से। क्लियर है? इस चीज को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि टोटली जो क्वेश्चन है आज का काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्युमिनियम। क्लियर है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। क्लियर है? ये क्या है? एक मिश्र धातु होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेटल होता है। तो सारी चीजों को समझते हुए चलना है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? यानी कि जब ऑक्सीजन में जलता है तो कौन सा जो है ऑक्साइड बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड। तो देखिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ठीक है, अब क्षारीय कैसे? आपको पता ही है, सोडियम का सूत्र होता है NaCl। यहाँ पे Na+ होता है और Cl- होता है, यानी कि एसिड और बेस। ठीक है, अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, आपको पता ही है, और क्षार जो होता है एक्सेप्टर होता है, रिसेप्टर, डोनेटर और रिसेप्टर, आप लोग पढ़ाई होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की तीव्रता, समुद्र की गहराई तथा शरीर का तापमान। क्लियर है? तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, भूकंप की तीव्रता, रिचर स्केल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस चीज को जो है समझते हुए चलिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास। यहाँ देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? मतलब किसने किया? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल तथा मैडम क्यूरी। ठीक है, अब देखिए इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल। बिल्कुल आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम से, या यूरिया या कार्बन से। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कार्यों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ठीक है, यहाँ एक्स किरण, लेजर किरण, गामा किरण तथा कैथोड किरण। सीधे तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेजर किरण। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? क्लियर है? तो देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, विद्युतीय तरंगे, विद्युतीय चुंबकीय तरंग तथा ध्वनि तरंग उपयुक्त में से
कोई नहीं। क्लियर है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय चुंबकीय तरंग। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकाश के नीले दिखाई देने वाले मुख्य कारण है, बताइए कौन सा है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कारणों द्वारा, या किरण को प्राप्त किरण, या प्रकाश परावर्तन, या प्रकाश अपवर्तन। तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, या शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, बताइए। अभी जो है गर्मी का समय आ रहा है और आधा आ भी गया है। क्लियर है? तो देखिए उष्मा के जो है बुरे अवशोषण या सस्ते होते हैं या आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, उष्मा के जो है बुरे अवशोषक है। ठीक है, यानी कि क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब ब्लैक कलर गर्मी के दिन में नहीं पहनना चाहिए। वो ब्लैक कलर क्या होता है, उष्मा जो है अधिक मात्रा में उसको जो रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? और जो है ब्लैक कलर पहनने से कपड़ा अधिक गर्मी लगता है। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। क्लियर है? तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारा जो है क्या होता है, पानी में तैरता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, क्या चीज का? अल्ट्रावायलेट वेव का, अल्ट्रासोनिक वेव का, या रेडिएशन का, या स्पेशल रेटिना से, बताइए। तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, अधिक बच्चे इसको जो है चूज करते हैं अल्ट्रावायलेट वेव, लेकिन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव आप सही करके आएंगे। क्लियर है? अब देखिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोनानाइट, एंथ्रासाइट, या बॉक्साइट, या थोरियम। क्लियर है? तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बॉक्साइट, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो है अनुसंधान केंद्र है बॉक्साइट, और जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग भी। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ब्लैक होल क्या है। काफी इंपॉर्टेंट और चर्चित टॉपिक है। तो देखिए इसका जो है सीधे सीधे ऑप्शन आप पहले देखेंगे, जो है निहारिकाएं, उल्काएं, या सूर्य के धब्बे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्लैक होल। आप कमेंट में करिएगा कि ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जल में स्थायी कठोरता का कारण है, बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या जिंक क्लोराइड, या कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कैलोरी की मापन इकाई है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उष्मा। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? काफी इंपॉर्टेंट और जो है इंटरव्यू में पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है ऑप्शन, विकिरण, जल वाष्प, या धूल के कण, या प्रकीर्णन। सीधे सीधे आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, आप सीधे सीधे राइट मारेंगे ऑप्शन नंबर डी में, प्रकीर्णन में। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। लोहे में जंग लगना है, ये क्या है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक क्रिया। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। जो है विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक है, क्रोमियम का, टंगस्टन, तांबा, या जस्ता। ठीक है, तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन जो है विद्युत बल्ब का बना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे पास कि SI में बल का मात्रक क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर होता है SI जो है SI में बल का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजिंग होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वायु क्या है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है सीधे सीधे लगाना है दोस्तों, क्या है वायु, ये एक मिश्रण है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में किसके द्वारा जो है बदला जाता है, ट्रांसफार्मर, अमीटर या गैल्वेनोमीटर या डायनेमो। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम जो है समझ पाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। कहाँ गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डायनेमो। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में अंतर नहीं आएगा, या उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, या उसके भार में कमी आ जाएगी, या उसकी भार में वृद्धि होगी। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके भार में क्या आ जाएगा, उसके भार में कमी आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है ऊपर की ओर जाएगा वैसे उसके वेट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? बताइए, स्वभाववश या पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद नहीं आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुतली की विशेष बनावट से। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, सोना, एल्युमिनियम, चांदी या पित्तल। तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चांदी। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कि केतली में लकड़ी का डेंटल क्यों लगाया जाता है, जो आप चाय बनाते हैं उसमें लकड़ी का डेंटल क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, जिसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी ताप का क्या होता है, कुछ चालक होता है। ठीक है, और हैंडल गर्म नहीं होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चर्चित प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो है आंसर आप लोग क्या करेंगे, मेरे को कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।